आंखों से दिल में उतर के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम आपको एक बाप और बेटे की दर्दनाक मौत के बारे में बताने जा रहे हैं। पिता 70 और 80 के दशक का हिंदी फिल्मों का मशहूर विलेन हुआ करता था, वहीं उनका बेटा 90 के दशक का बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम था। दोनों की मौत के बारे में जानकर आप चौंक उठेंगे। पहले बात करेंगे गुजरे जमाने के मशहूर विलन यशराज के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूसुफ खान से यशराज कैसे बने थे। अगर आपने इनकी फिल्में देखी होंगी तो आपको ये भी पहले लगा होगा कि ये भारत के नहीं हैं। जी हाँ, भारत के नहीं हैं। यूसुफ खान का जन्म 1 मई 1940 को मिस्र में हुआ था। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था और उन्हें फिल्मों में काम करना था। हिंदी फिल्मों को देखकर वे बड़े हुए थे। हिंदी सिनेमा का प्रभाव यूसुफ पर इतना पड़ा कि वे पैसे इकट्ठे करके मिस्र से भारत आ गए। मुंबई की माया नगरी में पहुंचकर उन्हें काफी भटकना पड़ा। हिंदी आती नहीं थी और न ही किसी से जान पहचान थी। बस हीरो बनने का सपना लेकर भटकते रहे। प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो के ऑफिस के चक्कर काटते रहे। जहाँ भी जाते थे उन्हें मुड़ मुड़ कर लोग देखते थे, क्योंकि उनकी कद काठी और गोरा चिट्टा रंग था, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। 2 सालों तक इसी तरह से भटकते रहे। फिर एक दिन उनकी किस्मत ने साथ दिया। 1967 के आसपास की बात होगी। डायरेक्टर गीता प्रिया की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म में हीरो बना दिया। 1967 में आई जंगल की हसीना यह फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और यूसुफ खान दोबारा से भटकने लगे। उसी वक्त उनकी जान पहचान कुछ लोगों से हो गई थी। उन लोगों ने कहा कि अगर तुम अपना नाम बदल लो तो शायद कुछ हो जाए। उन दिनों में बॉलीवुड में नाम बदलने का बहुत चलन चल रहा था। ये बात यूसुफ खान को समझ में आ गई। यूसुफ ने अपना नाम बदल कर रख लिया यशराज। उसके बाद उनकी किस्मत ने साथ दिया। इत्तेफाक कहें या फिर उनकी किस्मत ने नया मोड़ लिया। उनको फिल्मों में काम मिलने लगा। 1970 की बात है। मोहम्मद एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने अमिताभ और शत्रुघ्न को साइन कर लिया था, लेकिन उनको एक नए चेहरे की भी तलाश थी बॉक्सर के लिए, और उन्हें मिले यशराज और उन्होंने उनको काम दे दिया। अपने फिल्म में मोहम्मद के साथ उनकी फाइटिंग का सीन्स काफी पसंद किया लोगों ने और वहीं से यशराज की पहचान बन गई। मोहम्मद को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म में गरम मसाला में उनको काम दिया। इसके बाद उन्हें फिल्म मिलना शुरू हो गई। धर्मात्मा, नैना, दो फूल और दुनिया का मेला, इन सभी फिल्मों में काम किया। ये बात अलग थी कि वह हीरो बनने के लिए आए थे और उन्हें रोल नेगेटिव मिलते रहे, लेकिन 1977 में एक फिल्म आई जिसने उनकी पहचान ही बदल डाली थी, अमर अकबर एंथनी। उनमें परवीन बॉबी की बॉडीगार्ड का रोल दे दिया। यशराज की फिल्म सुपरहिट रही और यशराज की पहचान एकदम अलग बन गई। उन्हें लोग जविस्को के नाम से भी पुकारने लगे। इसके बाद यशराज ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें शामिल थी परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश, बॉक्सर। यशराज का सपना पूरा हुआ और ये फेमस होते जा रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब तबाह हो गया। यूसुफ ने भारत में ही शादी की फरजाना नाम की एक लड़की से। दोनों के 3 बच्चे हुए, फराज खान, फहद अबूशर, फादिया अबूशर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन वह फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे। उस दिन सुबह की शूटिंग शुरू होनी थी। उन्होंने सीन शूट किए और अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। सेट पर ही धमाल मच गया। उनके सिर दर्द हुआ और चक्कर आने लग गया और बेहोश होते होते तक लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अस्पताल जाते ही पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। असल में उन्हें कोई बीमारी थी और उन्हें पता भी नहीं था। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था और 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि पिता के जैसी ही किस्मत बेटा भी लिखवा कर लाया। 1987 के आसपास की बात है। लीड हीरो के ऑडिशन चल रहे थे। सलमान खान सहित और कई हीरो शामिल थे। इसी में एक लड़का आया जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी और दिखने में बेहद खूबसूरत था। इस खूबसूरत लड़के को देखते ही सब भूल बैठे। इसे सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन बदनसीब ऐसी पलटी कि वह लड़का बाहर हो गया और सलमान खान रातों रात स्टार बन गए। इस एक्टर के बदनसीबी ने भी कभी साथ नहीं छोड़ा। बात हो रही है बॉलीवुड अभिनेता फराज खान की। 90 के दशक में जाना पहचाना नाम और चेहरा हुआ करते थे। 27 मई 1970 को मुंबई में पैदा हुए फराज एक्टर यूसुफ खान के सबसे बड़े बेटे थे। पिता फिल्मों में थे तो बेटे को भी एक्टिंग का शौक था। सबसे खास बात यह थी कि वह कद काठी में भी हीरो के जैसे ही दिखते थे। अगर किस्मत ने धोखा न दिया होता तो वे आज कहीं और होते। मैंने प्यार किया फिल्म जिसकी वजह से सलमान खान रातों रात स्टार बन गए थे, वह फिल्म उनको मिलने वाली थी। मैंने प्यार किया कि असली हीरो फराज खान ही थे, लेकिन उनकी बदनसीबी ले डूबी। हुआ क्या था, हीरो के तौर पर फराज खान को सिलेक्ट कर लिया गया था और एडवांस फीस भी जमा हो गई थी। बस शूटिंग की तैयारी थी, लेकिन अचानक फराज खान की तबीयत बिगड़ गई और कई दिन इंतजार करने के बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे में फिल्म की शूटिंग लेट होती जा रही थी, इसलिए अचानक प्रोड्यूसर्स को एक और हीरो चुनना पड़ा, जिसको उन्होंने सलमान खान को चुना और रातों रात वे सुपरस्टार बन गए। कहा जाता है कि
अगर फराज खान की तबीयत न बिगड़ी होती तो आज फराज खान उनकी जगह होते। इसके बाद एक और फिल्म में उन्होंने काम किया, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं मिल सकी। फिर इसके बाद उनकी सबसे अच्छी फिल्म आई मेहंदी, जो कि रानी मुखर्जी के साथ थी। फराज हीरो बने, लेकिन उनकी बदनसीबी ने यहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ा। फिल्म तो खूब चली, लेकिन इसके साथ काम करने वाले लोग फेमस हो गए, लेकिन उन्हें नेगेटिव रोल मिलना शुरू हो गया और उनकी कई फिल्में आई, जिसमें कि बाजार, दिल ने याद किया, लेकिन अफसोस उनकी फिल्म को किसी ने पसंद नहीं किया। इसके बाद फिल्म में धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया, लेकिन बाद में फराज ने टीवी की तरफ रुख कर लिया। इसके बाद वे कई टीवी शोज में भी नजर आए और धीरे धीरे वे टीवी की दुनिया से भी गायब होने लगे। उनकी तबीयत खराब रहने लगे और उनका असर उनकी निजी जिंदगी पर पड़ने लग गया और साल 2008 में वे टीवी में भी काम करना बंद कर दिए, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था। फिर कुछ सालों बाद अचानक चौंका देने वाली खबर आई कि अक्टूबर 2020 की बात है कि बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती और हैं। उनके सीने में इन्फेक्शन हो गया था और सीने का इन्फेक्शन फैलते हुए दिमाग तक चला गया। उनका इन्फेक्शन इतना फैल गया कि वे अपने भाई को पहचान नहीं पा रहे थे। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसी समय सलमान खान ने अस्पताल का बिल चुकाया। उन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे। लगभग 1 महीने तक फराज खान अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दवाइयों का असर होना बंद हो गया था। 4 नवंबर 2020 को 49 साल की उम्र में बेंगलुरु में उनकी मौत हो गई। इतनी ही कम उम्र में उनके पिता की तरह ही बेटी की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, आपको ये बाप बेटी की जोड़ी कैसी लगती है? इनकी मूवीज आपको कैसी लगी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।